ये सम एक लिमिट का सम है। लिमिट क्या दिया हुआ है पहले लिखने होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x होल ब्रैकेट में एक रूट ओवर है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x रूट ओवर कंप्लीट हुआ, माइनस फिर एक रूट है, इसमें दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स प्लस, छोटा करके लिखने होगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4 ये जो लिमिट है इसका वैल्यू कितना है, 4 ऑप्शन है, वैल्यू निकालना है। जब भी लिमिट का सम होगा संग पहले हम लोग क्या करते हैं, वहां पर एक बार जीरो बैठा के देखते हैं क्या पोजीशन आ रहा है। कोसेक जीरो, कोसेक जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो, कोसेक माने 1 बाई साइन मतलब इन्फिनिटी। इधर अगर कॉस जीरो बैठाइए, कॉस जीरो में भी वैल्यू जो है वो चला जाएगा 1, कॉस जीरो में 1 मतलब ये √5, और उधर कॉस जीरो में 1 साइन जीरो में 0, उधर भी √5, तो ये हुआ 0, ये टर्म तो हुआ 0, √5 माइनस √5, ये इंफिनिटी। संग आपको ट्रिगर दबाना है। अगर ये प्लस होते तो ये तो फाइनाइट वैल्यू होता, ऊपर में रूट है तो हमारा टारगेट चला गया कि इसको आप रैशनलाइज कर दीजिए। तो रैशनलाइज करने से मैं एक बार में काम कर रहा हूँ। लिमिट काहे रैशनलाइज किए, काहे ये टर्म जो है इसको तो पहले फाइनाइट बनाए, मतलब तब अगर जब आप जीरो बैठाइएगा तो इसका वैल्यू आएगा प्लस 2√5, ये आपको समझना है। तो ये ऊपर में हो गया इसका इसका सॉरी नीचे आ गया, करेंगे पॉजिटिव से तो ऊपर में इसका स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार मैं लिख रहा हूं 2 cos स्क्वायर एक्स मतलब रूट हट गया। अब मैं अब दोबारा लिख सकता हूं रूट ओवर पूरा होल स्क्वायर। तो क्या दरकार है, एक बार मैं हटा रहा हूं, मेरा ख्याल में आप समझ रहे हो। और ये भी चला गया, माइनस साइन एक्स माइनस 4, ऊपर वाला टर्म आप कंप्लीट कर लिए। नीचे का जो टर्म होगा कोसेक एक्स मतलब साइन एक्स, और नीचे क्या हुआ इसका समेशन रूट ओवर 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos एक्स, और इसका प्लस से आप मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4। पहला आपने इसको अब ब्रैकेट में रखना होगा, ये हुआ। अभी नीचे आपको हाथ देने का दरकार ही नहीं है। जब आप सम करिएगा ये सब लिख के कभी करना नहीं है, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए नीचे ये होगा तो ये ऊपर लिखा हुआ है इसका खाली प्लस लेंगे, उसमें तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। जो मेरा डिफिकल्टी अभी हुआ इसको जीरो बैठने से ये जीरो होगा तो इसको लेके काम करेंगे, और ऊपर में इसको लेके काम करेंगे, तो वो काम दिमाग में होना चाहिए। तो मैं इस टर्म को नहीं लिख रहा हूं, आपका टाइम बर्बाद होगा, इसीलिए अब भी वैसे ही करिएगा। अभी इसमें अगर मैं cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 2, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स
+3 cos x, और ये आप -4 को ले लीजिए, माइनस साइन एक्स को बाहर करिए, डिवाइडेड बाय, इसको ग्रुप करिए, डिवाइडेड बाय साइन एक्स एंड ये लिख नहीं रहा हूं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो है वही है। यहां पर हमने देख लिया ये फैक्टराइज हो रहा है, तो लिमिट x टेंस टू 0, ये अगर फैक्टराइज हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 है तो ये +4 -1 माइनस cos x, तो +3 +4 cos x, तो यहाँ से अगर cos x आप कॉमन लेते हो तो आपका पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 4 है, cos x +3 ऐसा हो रहा है, cos x कॉमन ले, cos x +4, ये 4 cos x, और ये माइनस, खाली माइनस कॉमन जाएगा, इसका जो cos x कॉमन लिए उस cos x का साथ इसका माइनस खाली कॉमन जाएगा, तो -1 माइनस साइन एक्स, मेरा ख्याल में आप समझ रहे हो, और नीचे साइन एक्स और ये ब्ला 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 पूरा रहेगा। अभी यहाँ पर अगर लिमिट आप बैठाते हो तो ये हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 0 हो गया, नीचे 0 चलेगा नहीं, और क्या नहीं चलेगा, यहाँ पर 0 बैठेगी, ये भी 0 हो रहा है तो होगा नहीं, तो इस टर्म डिफेक्ट कर रहा है, इस टर्म को आपको डिफेक्ट कर रहा है, बाकी में आप ये तो माइनस है, 0 होने दीजिए, कोई झमेला नहीं। तो करना क्या है, हमें इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लगाना है, इसको खाली रहने दीजिए, cos x +4, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, बाहर ले रहा हूं, 1 माइनस, ना माइनस दरकार नहीं है, एकदम दरकार नहीं है, हमने क्या करेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये -1 है, तो -1 है तो मतलब 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा लिखने होगा, तो cos 2 थीटा -1, यहाँ पर cos थीटा -1 कर दे रहा हूं, तो ये -2 sin स्क्वायर θ/2 हो गया। ये फॉर्मूला यहाँ हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको, इस फैक्टर को, इसके बदल में क्या लिखेंगे, मैं 2 sin स्क्वायर का बार बार लिखने नहीं होगा, x/2, क्लियर। यहाँ पर भी फिर कर दीजिए 2 × sin θ/2, इसको मैं कर दे रहा हूं 2 sin x/2 cos x/2। अभी आपका यहाँ से sin x/2 कॉमन होगा, तो इसको भी मैं कर रहा हूं 2 sin x/2 cos x/2, बाकी जो है आपका ब्ला 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 रहा है। इस टर्म में आप देखिए, यहाँ से 2 sin x/2 कॉमन जा रहा है, 2 sin x/2 काट रहा हूं, यहाँ से 2 sin x/2 कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके लिए 2 sin x/2 कट गया, इसी यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ यहाँ से 2 sin x/2, यहाँ सिर्फ एक sin x/2 बच गया, रहने दीजिए, इसका साथ यहाँ पर रहेगा, और माइनस में यहाँ पर cos x/2 बचेगा, ऊपर में हो गया काम, नीचे में cos x/2, cos रहने से आपका तो वैल्यू आएगा, cos 0 में वैल्यू आएगा, और ये ब्ला ब्ला ब्ला। अभी आप
यहाँ पर वैल्यू बैठा सकते हो 0, है ना। क्या वैल्यू, अभी आप 0 बैठा दीजिए तो आपका आएगा, इसमें cos 0 मतलब 1 + 4 इंटू 0 माइनस cos 0 मतलब x/2 मतलब 0 0 ही हुआ, -1 होल डिवाइडेड बाई ये 1, और इसका मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पर देखिए इसका प्लस किए थे, ये 0 मतलब ये 2, ये 3, ये आपका 1, ये 0, ये 4, तो 5 यहाँ पर प्लस है, देखिए प्लस है, तो √5 + √5 मतलब 2√5, ये 0 हो गया, तो आपका आंसर आया -1/2√5। वैल्यू ये है आंसर, हाँ ऑप्शन डी में है। तो लिमिट का सम जो है आपको थोड़ा ध्यान से करने होगा, इसमें आपको टाइम लगेगा। ये जल्दबाजी में क्या होता है, ये वैल्यूज आपको हाथ से निकल जाता है, तो इसमें थोड़ा पेशेंस रख के करने पड़ेगा लिमिट का सम। लेकिन सम तो जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना जल्दी कर पाइएगा। और हम लोग को क्या हुआ, आप लोग को ऐसा ऐसा समझाते समझाते हम लोग स्लो हो गया। ऐसे दिमाग में सब जल्दी आ जाता है, लेकिन कैलकुलेशन में आप लोग को ऑलवेज तो आहिस्ता आहिस्ता दिखाता हूँ, इसलिए दिखाता हूँ कि फास्ट अगर जाऊं तो बहुत सा स्टूडेंट को तकलीफ होता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया, तो उनके लिए मैं स्लो दिखाता हूँ, थोड़ा स्लो बोलता हूँ, थोड़ा स्लो दिखाता हूँ, उससे उन स्टूडेंट को फायदा होता है, समझ पाते हैं। उसके बाद जब मिडिल सेशन में जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जब समझ जाएंगे सब, तब जाके आहिस्ता आहिस्ता मैं फास्ट पकड़ूंगा। काहे, उन लोग को तो फास्ट होना है अल्टीमेटली। खैर, मेरा ख्याल में ये शाम आपको अच्छा लगा, इजी शाम था, सिर्फ आहिस्ता करने हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर आ रहा हूँ, 5 मिनट टाइम दीजिए।